नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच का घमासान अब थम गया है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब सभी पार्टियों को 13 मई का इंतजार है। हालांकि 13 मई के परिणाम को लेकर पहले ही एग्जिट पोल आ गई है जो चौंकाने वाला है। वहीं इस बार के वोट प्रतिशत ने भी रिकॉर्ड बना दिया है। इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है। तो चलिए इस वीडियो में कर्नाटक चुनाव को लेकर सारी जानकारी देते हैं कि इस बार का चुनाव क्यों खास है, एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, चुनावी प्रचार के दौरान किन मुद्दों को भुनाया गया और इसका फायदा किस पार्टी को मिला। तो सबसे पहले हम आपको वोटिंग प्रतिशत के बारे में बता देते हैं। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस बार कर्नाटक में 72.67% वोट हुई है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। इससे पहले 2018 के चुनाव में 72.44%, 2013 में 71.83%, 2008 में 65.17%, 2004 में 65.17% और 1999 में 67.65% वोट पड़े थे। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि वोटिंग फीसदी में इस बार इजाफा तो थोड़ा हुआ ही है, लेकिन आगे ये वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत दो बात की ओर इशारा करते हैं। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह और दूसरा, चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। एग्जिट पोल के सर्वे भी इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। मीडिया के ज्यादातर एग्जिट पोल राज्य में परिवर्तन के ही संकेत दे रहे हैं। वैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव को लेकर एक आम धारणा भी है कि ज्यादा वोट का मतलब सत्ता विरोधी लहर और कम वोटिंग का मतलब राज्य में सत्ता समर्थक लहर नहीं है। इस लिहाज से इस बार वोटिंग प्रतिशत ज्यादा है तो आप इससे सियासी मायने भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में अभी तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 8 चुनावों में मतदान फीसदी में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिर्फ एक बार 1962 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। वहीं 5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, जिसमें बीजेपी एक बार सत्ता में लौटी है। वहीं एग्जिट पोल में कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की वापसी के आसार दिख रहे हैं। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने के अनुमान हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए तो इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी आगे निकल सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। तो ये सारे वो आंकड़े और अनुमान हैं जो कर्नाटक चुनाव को लेकर हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद राज्य में परिवर्तन के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब ये अनुमान कितने सही साबित होते हैं ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। वैसे आपको इन आंकड़ों को देखकर क्या लगता है? इस बार कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं।